यही तो वो सवाल है बिल्कुल जो यहाँ पर भी लोगों के जेहन में है। अब इसी सवाल के साथ राजूदास जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कल सबसे पहले आपने भी सवाल उठाए थे और ये कहा था कि दरअसल वो इतने बड़े संत थे, हम सब ने उनको देखा, चाहे यहाँ पर कुंभ का जब आयोजन किया गया था उस दौरान की बात करें, हरिद्वार भी वो पहुंचे हुए थे, एक जिंदादिल इंसान भी थे वो। क्योंकि 19 सितंबर को जब आज तक के कार्यक्रम का शूट था, जब यहाँ पर हमारे सहयोगी शूट कर रहे थे, एकदम जिंदादिल खुश इंसान की तरह से उन्होंने न सिर्फ तमाम सवालों के जवाब दिए बल्कि राजनीति के सवालों पर भी बेबाकी से अपनी राय जिनकी ओर से रखी गई। क्या वो शख्स एक दिन पहले जो बिल्कुल आराम से हो, बिल्कुल सामान्य हो, वो अगले ही दिन इतना बड़ा कदम उठा सकता है? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है राजूदास जी उनको लेकर? देखिए चित्रा जी, आपको साधुवाद है, महाराज जी को दंडवत है। और जिस प्रकार से अभी आचार्य प्रबोध कृष्णन जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार से अभी जूनागढ़ के महामंडल ने कहा कि लगातार जो संत सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण और लगातार किसी भी मामले पूरे देश के सभी विषयों पर मुखर होकर बात को रखे, जिसके संपर्क में दो दो उप मुख्यमंत्री हो, जिनके संपर्क में उत्तर प्रदेश के ससुरी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज हो, और जिनके संपर्क में तमाम ऐसे आईएएस पीसीएस हों, और वो किसी के दबाव में आत्महत्या कर ले, वो किसी की दबाव झेलकर उसको आत्महत्या का सामना करना पड़ जाए, यह दुखद है। ये इसको मैं शुद्ध रूप से कहना चाहता हूँ, यह आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, बहुत गंभीर विषय है, इसकी जांच होना चाहिए, इसके नाते जांच होना चाहिए, क्योंकि 6 पन्ना कोई सुसाइड नोट नहीं लिखेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो मृत पाए गए हैं वो पंखे से लटका हुआ कोई वीडियो नहीं है। नंबर 3, जिस कमरे में थे, जो बाथरूम का दरवाजा था उसके पीछे का जो कैमरा था वो कैमरा खराब मिल रहा है। जिस प्रकार से सुसाइड नोट में उनके शिष्य का उन्होंने दर्शाया, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी महाराज ने कहा वो साधु थे, और साधु तुरंत रुष्ट होता है और तुरंत खुश होता है, साधु किसी चीज को मन में रखता नहीं है। इसके नाते मुझको नहीं लगता है कि वो अपने शिष्य के प्रति उनका भाव इतना खराब रहा हो। अभी वीडियो में देख रहा था, उनका शिष्य पैर के पास बैठा था, वो आशीर्वाद दे रहे थे। ये सब गंभीर विषय है, इसके नाते मैं सरकार से मांग करता हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, उनसे अपील करूंगा, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, इसकी सीबीआई जांच हो। और एक उनके जो सेवा में सुरक्षा कर्मी थे, जो सिपाही सिंह करके थे सेवा में, उनका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि मुझको लगता है कि इसकी बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा राष्ट्र का नुकसान है, और वो हमारे जो। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शलभमणि त्रिपाठी जी वो सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। तो क्या सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है? और एक सीडी का जिक्र भी बार बार शलभमणि त्रिपाठी जी किया जा रहा है, जिसके जरिए नरेंद्र गिरी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा था। उस सीडी में क्या है, सरकार को क्या जानकारी मिली है? जी, हम सभी के लिए बहुत ही कष्ट का क्षण है, क्योंकि न सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए और जो संत समाज है उसके लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। हम सभी कल से स्तब्ध है जबकि सूचना आई है, और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए, आप भी वहां पर पहुंची हुई हैं, आपने भी कल्पना नहीं की होगी इस तरह की कभी कोई वाकया हो सकता है। इतना जिंदा दिली के साथ रहने वाले, समाज के लिए जीने वाले, समाज के हर वर्ग की सेवा करने वाले, सभी के लिए एक सकारात्मक भाव रखने वाले संत का इस तरह से ब्रह्मलीन होंगे, वो इस तरह की कल्पना कभी किसी ने आशंका भी नहीं की थी। तो निश्चित तौर पे ये हम सबकी अपनी निजी क्षति है, हमारे अपने समाज की क्षति है, हमारे अपने धर्म की क्षति है, हमारे संत समाज की क्षति है, देश की क्षति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप देख रहे हैं कि कल से ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर कोई जहां पर भी जो अपनी भूमिका हो सकती है उसका निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने आज सारे कार्यक्रम जो सुबह के कार्यक्रम थे उनको रद्द किया, वो स्वयं पहुंचे, क्योंकि एक आत्मीय लगाव था। एक आप कह सकती है कि अभिभावक की भूमिका में हमेशा संत जी रहे, मुख्यमंत्री जी भी हमेशा मार्गदर्शन उनसे लेते रहे। जब कुंभ का आयोजन हुआ, तो कुंभ का आयोजन अगर दुनिया भर में मशहूर हुआ, दुनिया भर में अगर लोगों ने उसको देखा, समझा, तो उसमें संत जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और उनके मार्गदर्शन में हुआ। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए भी एक सवाल है, हमारे लिए भी कौतूहल है, और हम इसकी तह तक जाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और हमारा, क्योंकि इस पूरी घटना से निजी तौर पर भी हमारा जुड़ाव है, व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ाव है। ये तमाम सारे सवाल जो तमाम पूज्य संतों की तरफ से उठ रहे हैं,
आपकी तरफ से उठ रहे हैं, मीडिया की तरफ से उठ रहे हैं, वो सवाल हमारे ज़हन में भी हैं कि 7 पन्ना, 8 पन्ना कोई कैसे लिखेगा? कौन हो सकता है? कौन वो व्यक्ति है जिसके बारे में अभी हमारे पूज्य महंत जो हनुमानगढ़ी जी के हैं, उन्होंने बताया राजू दास जी ने कि वो तमाम ऐसे लोग हैं जो करोड़पति हो गए और कैसे हो गए। ये सारी चीज़ों को लेकर हम तह तक जाएँगे ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जाँच का गठन किया है। कौन से तथ्य सामने आएँगे, कौन से लोग उसमें ज़िम्मेदार हैं, ये भी सही है कि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे सबूत मिले हैं, बिल्कुल। जिनको मुझे लगता है कि ठीक यहाँ है। इस फोरम पर डिस्कशन करना उचित नहीं है। लेकिन हम तह तक जाएँगे और जो कसूरवार हैं, उनको निश्चित तौर पर सज़ा